हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न ड्यूड। आज हम अपना 10वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या बातें की थी? पिछले लेक्चर में हमने फॉर लूप्स को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। इसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी बनाया था। कौन कौन सा प्रोग्राम बनाए थे? सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स को प्रिंट किया था, ठीक। उसके बाद हमने इवन नंबर्स को भी प्रिंट किया था और ऑड नंबर्स को भी, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स हमने बनाए थे। फॉर लूप के अलावा हमने वाइल लूप के बारे में बात किया था, ठीक है। और ये सारे प्रोग्राम्स हमने फॉर और वाइल दोनों के हेल्प से बनाया था। अब हमारा एक लूप बाकी रह गया था। कौन सा लूप है? नेक्स्ट लूप हमारा डू वाइल लूप है। जावा में कितने लूप्स होते हैं? 3 लूप्स होते हैं। सबसे पहला फॉर लूप, दूसरा कौन सा होता है? वाइल लूप, और तीसरा हमारा क्या आता है? डू वाइल लूप। हमने फॉर और वाइल के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर लिया था, और इस लेक्चर में हम डू वाइल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, या इसके पहले भी जितने वीडियोस हमने किए, अगर किसी वीडियो में कोई डाउट है, आपको सिंपली क्या करना है, उस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने डाउट को कमेंट कर देना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? डू वाइल के बारे में। डू वाइल, ठीक है। तो नाम से कुछ समझ में आ रहा है? डू वाइल नाम से कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कुछ करो जब तक कि, ठीक है। अगर हम इस वर्ड को तोड़ के समझें तो क्या है? डू मतलब करो, मतलब कोई टास्क को तुम परफॉर्म करो। वाइल मतलब जब तक, ठीक है। डू योर वर्क वाइल आई एम आउट, ठीक है। मतलब जब तक हम बाहर हैं तब तक तुम अपना काम करते रहो। तो जावा में एक हमारा लूप आया, डू वाइल लूप, ठीक है। ये एक किस तरह का लूप है? हमने पहले डिस्कस किया, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये क्या है, कैसा लूप है? एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब पिछले भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप वो लूप होता है जिसमें जो कंडीशन चेकिंग होता है वो कब होता है? एंड ऑफ द लूप, ठीक है। मतलब जो आपका कंडीशन चेक हो रहा है लूप में, वो कब हो रहा है? जब पूरा आपका जितने भी कोड है, जब पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसके बाद आपका कंडीशन चेक हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? डू वाइल। डू वाइल किस तरह का लूप है? एग्जिट कंट्रोल लूप। अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। ये 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहले आप पॉइंट लिख लीजिए कि जो एंट्री कंट्रोल है उसमें एंट्री पे आपका कंडीशन चेक होता है। एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है? जब आपका लूप एग्जिट होता है तब उसका चेक होता है। फिर दूसरे पॉइंट में दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। ये कुछ सिंपल था। तो डू वाइल, इसका सिंटेक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीच में थोड़ा गैप आ गया था तो आप भी भूल गए होंगे, तो रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो डू वाइल का क्या सिंटेक्स होता है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हम करते हैं वेरिएबल का। क्या करते हैं हम? वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, ठीक। वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए जो डू वाइल का सिंटेक्स है उसके पहले। उसके बाद हमारा डू कीवर्ड आता है। ये एक आपका कीवर्ड है, ठीक। कीवर्ड है डिफाइन करने का तरीका क्या है? जब आप ब्लूजे एनवायरनमेंट में कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डू हो गया। फिर यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स रहेंगे, जो भी आपको उस पर्टिकुलर लूप में एग्जीक्यूट करने स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, उनको आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर इसी में आपका क्या आता है? वैल्यू अपडेशन, ठीक है। ये जो आपका ब्लॉक है, डू ब्लॉक है, उसी के अंदर क्या आता है? वैल्यू अपडेशन, ओके। फिर यहाँ पे हम डालते हैं कंडीशन अपना वाइल, ये वाइल कंडीशन। ये आपका सिंटेक्स है। समझ में आ रहा है सिंटेक्स? अब इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं लोग। इसमें क्या है कि अगर आपका जो इनिशियल कंडीशन है, मतलब जो आपका पहला कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन, वो अगर फॉल्स हुआ तब भी ये डू वाइल का जो ब्लॉक है वो एटलीस्ट वंस इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। एटलीस्ट वन इट विल एग्जीक्यूट, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी ये एक बार एग्जीक्यूट करेगा। अब ऐसा क्यों होगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेके समझते हैं ऐसा क्यों होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक इंटीजर है int i इज इक्वल टू 10, और आपने कंडीशन डाला है i इज़ लेस देन इक्वल टू 9। ये आपका कंडीशन हो गया। तो इसका हमारा ब्लॉक, डू वाइल ब्लॉक क्या होगा? int i इज इक्वल टू 10, ओके। डू, मान लीजिए आपको कुछ भी प्रिंट करना है, system.out.println हेलो प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। हेलो,
फिर यहाँ पे आप अपना वैल्यू अपडेट कर दीजिए। पिछले सिंटेक्स में आपने देखा वैल्यू अपडेशन वहीं पे होता है। फिर यहाँ पे आपका कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन क्या होगा, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 9। अब देखिए, अब इसका ड्राई रन हम लोग करते हैं तो क्या आएगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 10 है, चलिए कोई बात नहीं। डू में आया, यहाँ पे आपको कोई कंडीशन या कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा। अगर कोई कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली वो लूप के अंदर चला आएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ के डू के अंदर ही आ गया। ओके, डू के अंदर आ गया, आपका प्रिंट कर दिया हेलो, वैल्यू अपडेट हो गया। यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू आपकी 11 हो गई। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करेगा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 9, 11 इज लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू है, फॉल्स है। ये आपका कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स है, तो आपका लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर यही पर्टिकुलर प्रोग्राम हम फॉर या वाइल में लिखते हैं तो वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, क्यों एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ओके, सो अब देखते हैं डू वाइल वाला क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है। आपको ये तो पता हो गया कि फॉर और वाइल में ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब एक भी आउटपुट नहीं देगा। लेकिन डू वाइल एक आपका आउटपुट दे रहा है, एक बार वो हेलो प्रिंट करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए। आई की पहली वैल्यू 10 है, कंडीशन हमारा क्या है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 9। कंडीशन पहला ही फॉल्स हो गया, हमारे प्रोग्राम को रुक जाना चाहिए, लेकिन हमारा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, क्योंकि ये जो हमारा कंडीशन है वो लास्ट में है। यहाँ पे इसका क्या नाम आया, एग्जिट कंट्रोल लूप। समझ में आ रहा है एग्जिट कंट्रोल लूप का यहाँ पे रोल। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब लास्ट में एकदम आपका कंडीशन चेक कर रहा है, इसीलिए आपका जो इनिशियल कंडीशन था वो भी फॉल्स था, तब भी एग्जीक्यूट किया, क्योंकि कंडीशन जो चेक हो रहा है वो लास्ट में हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, हमने फॉर और वाइल में बनाया था इवन नंबर, इवन नंबर का प्रोग्राम बना हुआ था। चलिए इसमें हम इवन नंबर बना लेते हैं। इवन नंबर हमको प्रिंट करना है 2 से 20 तक। ओके, हमारा क्या होगा सिंटेक्स, सबसे पहले INT आई इज इक्वल टू 2 हो गया। ओके, फिर हमारा ये सिर्फ आपका जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, मतलब जो आपका डू वाइल ब्लॉक है सिर्फ उसको लिख रहे हैं। इसके पीछे ऊपर जो क्लास वगैरह वो एडमिन वगैरह वो फॉर्मेलिटीज़ वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम डू बना दिए, फिर हमें क्या करना है, क्या करना है भैया, यहाँ पे हमको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या हम प्रिंट करेंगे, पिछला प्रोग्राम अगर याद हो तो हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्यों आई को प्रिंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वैल्यू अपडेशन, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक, और यहाँ पे हम कंडीशन क्या डाल देंगे, वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 21। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ये डबल ब्रैकेट नहीं रहेगा, एक ही ब्रैकेट रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए आई इज इक्वल टू 2, पहली बार 2 प्रिंट कर दिया, प्लस 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 21। बिल्कुल भैया, कंडीशन सही है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा, फिर 6 अपडेट होगा, ऐसे अपडेट होते होते 20 तक जाएगा। जैसे वैल्यू 22 यहाँ पे अपडेट हुआ, ये कंडीशन आपका क्या होगा, 22 इज लेस देन इक्वल टू 21। कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, यहाँ पे आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हर बार जो आपकी आई की वैल्यू आप देखिए, पहला वैल्यू 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये बार बार आपकी आई की वैल्यू आ रही है। तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं, यही आपका इवन नंबर भी होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। अब इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग ब्लू चे के ऊपर लिख के इसे समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ग्रेट। ये पिछला प्रोग्राम हमारा वाइल का था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डू लगा देंगे, डू। ओके, अब यहाँ पे आई की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे थे, आई की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, आई की इनिशियल वैल्यू 2 रहेगी। यहाँ पे वैल्यू अपडेट किए, फिर यहाँ पे हम वाइल कंडीशन लगा दिए, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 21। ये हमारा कंडीशन हो गया, सही है। यहाँ पे सेमीकॉलन रहेगा। ठीक है, सेमीकॉलन क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है ना, आपका जो डू वाइल लूप है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉलन रहेगा, सेमीकॉलन रहेगा। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से 20 तक हमारी सम आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया कैसे। ठीक है, हमने फॉर लूप के ऊपर बनाया था, वाइल के लूप में भी बनाया था, वो तो समझ में आ गया, वो समझ में आया तो ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा क्या था, आई इज इक्वल टू 2 इनिशियल वैल्यू, हमारा कंडीशन था डू, हम यहाँ पे प्रिंट किए थे आई की वैल्यू को, फिर आई की वैल्यू को अपडेट किया था, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। फिर हम क्या किए थे, यहाँ पे कंडीशन लगाए थे, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 21। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। जैसे ही 22 वैल्यू हुआ, आपका प्रोग्राम वहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया,
इवन नंबर्स का प्रोग्राम समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा। अब हम ऐसे ही क्या कर लेते हैं, किसका प्रोग्राम बना लेते हैं, ये नेचुरल नंबर्स बना लेते हैं। नेचुरल नंबर्स भी तो हमने बनाया हुआ था, ठीक, नेचुरल नंबर्स और ऑड नंबर दोनों बना लेंगे। फिर आगे अभी बाकी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे फॉर, वाइल और डू वाइल पे, हम कंपेयर करते जाएंगे। फिर आपको फील होगा कि जो फॉर का सिंटेक्स है वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू डू वाइल एंड वाइल, इसीलिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं आपका फॉर लूप, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1, डू क्या करना हमें, नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आई को हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ओके। फिर वैल्यू अपडेट करके आई प्लस प्लस या आई इजकल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें वाइल कंडीशन लगाना है। वाइल हमें मान लीजिए 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है, तो हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 20, समझ में आ रहा है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 20 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 1 से 20 तक हमें प्रिंट करना है नेचुरल नंबर्स को। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 1 से 20 तक सारे नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए। समझ में आ गया? कोई भी डाउट, अगर कुछ भी डाउट हो तो आपको सिंपली कमेंट कर देना है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी आपका डाउट क्लियर करने का जिम्मा हमारा है। अब हम ऑड नंबर्स का भी कर लेते हैं, सेम ऑड नंबर, इसमें इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी बिल्कुल, सिर्फ हमें क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देना है, ठीक है। पहला वैल्यू अगर हमारा 1 है, नेक्स्ट वैल्यू हमारा 3 होना चाहिए, तो इसलिए आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, इसे भी कंपाइल कर दो। ये कुछ माइनस प्रोग्राम है, इन्हें दिमाग में रखोगे तो बाकी प्रोग्राम एकदम, कंसेप्ट जो है एकदम सही है, ठीक है, कंसेप्ट एकदम सिमिलर है। जो भी आपका अप्रोच होगा प्रोग्राम के ऊपर ये एकदम सिमिलर रहेगा। एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने प्रोग्रामिंग का जो पावर वो इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आसानी से आप प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, समझ सकते हैं किसी प्रोग्राम को। ये हमारा ऑड नंबर का प्रोग्राम हो गया, देखिए आपके सारे ऑड नंबर्स 21 तक प्रिंट होगा, ठीक, समझ में आ गया। वहाँ पे हमने कंडीशन क्या डाला था, लेस देन आई इज लेस देन इक्वल टू 22, तो जैसे ही वैल्यू 23 गई आपका प्रोग्राम क्या हुआ, वहाँ पे टर्मिनेट हो गया। समझ में आ गया, ठीक है, तीनों समझ में आ गया। हमने फॉर, वाइल और डू वाइल के बारे में बातें कर ली, ठीक है। इन तीनों के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है। फॉर लूप आपका कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप, ये आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। आपका जो वाइल लूप है वो भी क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड, ये भी क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। और डू वाइल क्या है, एग्जिट कंट्रोल, ये आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। फॉर लूप इट विल नॉट रन इवन वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना है, नॉट रन इवन वंस इफ कंडीशन इज फॉल्स। यही सेम आपका अप्लाई होगा वाइल के लिए, लेकिन ये क्या होगा, एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर, वाइल, डू वाइल, ठीक है, ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपका फॉर और वाइल के बीच में सिमिलैरिटीज़ पूछ लेता है, या फिर फॉर और डू वाइल के बीच में डिफरेंसेस पूछ लेता है, ठीक है, या सिमिलैरिटीज़ पूछ लेता है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको अगर सिंपल प्रोग्राम दिया जाए तो आई होप कि आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, किसी भी लूप की हेल्प से आपको दिया जाए तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। आपको 1-2 प्रोग्राम देते हैं, खुद से घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको सिंपली क्या करना, पता है आपको क्या करना, आपको सिंपली कमेंट करना, ठीक। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2, 3, 4, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वॉइड मेन में आपको इनपुट ले लेना है यूज़र से, तो यूज़र जिस भी नंबर का टेबल जानना चाहेगा वो वहाँ पे एंटर कर सकता है, ठीक। या आप ट्राई कीजिएगा टू प्रिंट टेबल ऑफ 2, 3, 4 10th मल्टीपल तक, ठीक है, x10 तक। इसे आप फॉर लूप पे भी ट्राई कीजिएगा, वाइल लूप पे भी ट्राई कीजिएगा और डू वाइल पे भी ट्राई कीजिएगा। तीनों में ट्राई कीजिएगा तो आपका कंसेप्ट जो है, तीनों जो लूप्स का कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। साथ साथ क्लियर करते जाएंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ताकि अगर कुछ भी मतलब मान लीजिए आपकी कंपनी बोल दी, ऐसी कोई कंपनी बोलती नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने बोल दिया कि चलो भाई आप इस प्रोग्राम को वाइल लूप से बनाओ, ये आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें आप सिर्फ वाइल लूप का यूज़ करो, तो आप अगर क्लियर है कंसेप्ट तो आप आसानी से उसे कर सकते हो। आप दूसरा प्रोग्राम बनाइए, क्या करने के लिए, दूसरा प्रोग्राम आप बनाइए किसी भी नंबर के फैक्टर्स को निकालने के लिए, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक, आप यूज़र से नंबर को इनपुट लीजिए, ठीक है, किसी भी यूज़र को यूज़र से आप नंबर इनपुट लीजिए और इसके फैक्टर्स को आप प्रिंट कीजिए। ये दोनों आप घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, और आप अगर सॉल्व करते टाइम कोई भी डाउट आता है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। अब यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं, ठीक है, वॉइड मेन में वो जान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कैसे इनपुट लेते हैं तो वो जान लीजिए। फॉर्मेलिटीज़ कर देते हैं, क्लास ABC, फिर वॉइड मेन। फिर जब हम इनपुट लेते हैं हम क्या करते हैं, वॉइड मेन में ही इनपुट लेते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप हम इस यहाँ पे डिफाइन करते हैं, किस डेटा टाइप का। अगर इंटीजर लेना है तो INT, डबल लेना है तो डबल, फ्लोट लेना है तो फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आपको एक इनपुट लेना है तो सिर्फ एक डालिए, या फिर मल्टीपल इनपुट लेते हैं तो जो आपके मल्टीपल इनपुट्स हैं उन्हें सेपरेट करना है कॉमा से, ठीक, कॉमा सेपरेट कर दीजिए। फिर जहाँ पे भी इस वैल्यू को यूज़ करना है आप सिंपली उस पर्टिकुलर वेरिएबल की यूज़ कर लिए। फॉर एग्जांपल आपको पहला नंबर कहीं भी पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना है तो जहाँ पे उस नंबर की यूज़ करना है वहाँ पे आप n वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। दूसरे नंबर को जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे आप m वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उन दोनों प्रोग्राम को घर पर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम आपको करने हैं। सबसे पहले आपको टेबल प्रिंट करना है 10th मल्टीपल तक, और नेक्स्ट आपको फैक्टर्स प्रिंट करना है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। आप यूज़र से इनपुट लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप अगर पर्सनलाइज मतलब आप डिफ़ॉल्ट किसी एक पर्टिकुलर नंबर का प्रिंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं अपने समझने के लिए, लेकिन अगर बाद में आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप यूज़र फ्रेंडली बनाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और पूरे वीडियो को देखिए, तब भी नहीं समझ में आया तब आप हमें कमेंट करके डाउट अपना पूछिए, ठीक है। अगर कोई भी सजेशंस हैं तो हमें आप सजेस्ट कीजिए और उसे नेक्स्ट लेक्चर से हम उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।